फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी ट्यूटोरियल, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो व्हाट इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व? तो बैक्टीरियोस के द्वारा जो बैक्टीरिया के ग्रोथ हैं उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसको हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं सिंपल सा, ये हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का ये डेफिनेशन है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। बैक्टीरियल ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ बैलेंस्ड इंक्रीज इन द मास ऑफ सेल्यूलर कंस्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर्स, एनर्जी फॉर बायोसिंथेटिक प्रोसेस सप्लाइड फ्रॉम एटीपी। तो बैक्टीरिया हम लोग का कैसे ग्रोथ करता है उसको एक कर्व दिया गया है, जिसके द्वारा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसको बोलते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व। तो कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑफ्टेन इन द बैच कल्चर इन विच नो सोडियम फ्रेश न्यूट्रियम आर एडेड कंस्टिट 4 फेजेस। जो कि हम लोग का बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है वो 4 फेजेस में है। तो सिंपल सा 1 बाय 1 सभी को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है हमारा लेग फेस। लेग फेस है हम लोग का लेग फेस। सेकेंड है हमारा लॉग फेस, और थर्ड है हमारा स्टेशनरी फेस, और फोर्थ है डेट या डेकलाइन फेस। तो लेग फेस सिंपल से पहले इंट्रो देख लेते हैं सभी का। तो लेग फेस है जिसमें हम लोग का बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। सिंपल से याद रख लो इतना, बैक्टीरियास का ग्रोथ हम लोग के जनरली लेग फेस में होता है, बिकॉज उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। और फोर्थ सेकेंड है हमारा लॉग फेस। सेकेंड है लॉग फेस, जिसमें बैक्टीरियास का मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके मल्टीप्लिकेशन मतलब कि एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरियास में हम लोग कन्वर्ट होते हैं लॉग फेस में। और थर्ड है हमारा स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस में क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो हम लोग के अब धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ठीक है। जिसके कारण से बैक्टीरियास का थोड़ा सा बैक्टीरियास के ग्रोथ में थोड़ा रिड्यूस होता है, और इसी फेस में हम लोग के टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जिसके कारण से बैक्टीरिया का डेथ होना स्टार्ट हो जाता है हम लोग की स्टेशनरी फेस में। जितना हम लोग के ग्रोथ होता है उतना हम लोग के स्टेशनरी फेस में डेथ होते जाता है। और फोर्थ है हम लोग के डेथ और डेक्लाइन फेस। डेथ मीन्स इस फेज में आते तक सभी बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। अब 1 बाय 1 सभी फेज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा लेग फेस। लेग फेस में क्या क्या होता है? लेग फेस, during in this phase bacteria adapt themselves to growth condition. It is the phase of intense metabolic activity in which bacteria prepare for reproduction, synthesizing DNA, enzyme and the other micromolecules needed for cell division. Therefore during this phase there may be increase in size volume but no increase इन साइज वॉल्यूम बट नो इंक्रीज सेल नंबर। इस फेस में हम लोग के जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रोथ करके अपने साइज को बड़ा कर लेते हैं, बट उनके साइज को बड़ा कर लेते हैं और सेल नंबर हम लोग के इस फेस में इंक्रीज नहीं होता। इसको बोलते हैं लेग फेस। सेकेंड फेस है हमारा लॉग फेस, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकता है आल्सो नोन एज लॉग फेस, तो एक्सपोनेंशियल फेस लिख देना। दिस फेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल डबलिंग। ड्यूरिंग दिस फेस द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एट मैक्सिमम रेट, देयर नंबर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली।
जितने भी बैक्टीरिया है वो लॉग फेज में आकर बैक्टीरिया अपने ग्रोथ तो कर, पहले फेज में लेग फेज में बैक्टीरिया हम लोग के ग्रोथ कर लेता है और सेकेंड पे लॉग फेज में आते तक वो लॉग फेज में वो अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है और मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और बाई जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 2 4 इसी तरह से वो बैक्टीरिया हमारा ग्रोथ करता है। और थर्ड है हमारा स्टेशनरी फेज। इसमें क्या क्या होता है स्टेशनरी फेज में, उसको देख लेते हैं हम लोग। स्टेशनरी फेज, ड्यूरिंग दिस फेज द ग्रोथ रेट स्लो डाउन as result of nutrient depletion and accumulation of inhibitory and toxic product. Sooner or later the bacteria cell start dying and number of cell balance the number of newborn cell. In other words, growth rate become equal to death rate in this phase. इस फेज में हम लोग का ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। और जिसके कारण से यहाँ पर इसको वन वर्ड में बोला जाए तो ग्रोथ रेट इक्वल टू डेथ रेट। इस फेज को एमसीक्यू में पूछ सकता है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज बोल देंगे, ठीक है। तो इस फेज में जितना हम लोग का ग्रोथ होता जाएगा उतना ही उसमें डेथ होता जाएगा, उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। और थर्ड है हमारा डेथ या डेक्लाइन फेज। हम लोग ग्रोथ कर्व देखेंगे ना, अभी देखेंगे इस बात के बाद तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। डेथ और डिक्लाइन फेज, ड्यूरिंग दिस फेज डेथ रेट एक्सिस रिप्रोडक्शन डेट दस नंबर ऑफ वाइबल बैक्टीरियल सेल स्टार्ट डिक्लाइनिंग फाइनली आफ्टर वेरिएबल पीरियड द एंटायर बैक्टीरियल पॉपुलेशन डाइज और कल्चर बिकम स्टेराइल। जो डेथ फेज तक आते आते हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, इस फेज को बोलते हैं डेथ फेज या डेक्लाइन फेज। डेथ फेज आल्सो नोन एज डेक्लाइन फेज। अब हम लोग का मेन ग्रोथ कर्व है उसको देख लेते हैं। सिंपल सा देखो, ये है लॉग नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये हो गया, और ये टाइम हावर में है, 0 5 10 हावर में है। और ये सिंपल सा देखो, पहले लॉग फेज है, इस फेज में क्या हो रहा था, हम लोग का साइज इंक्रीज हो रहा था ओनली। और सेकेंड फेज लॉग फेज जैसे बढ़ रहा है देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया बैक्टीरिया का। और स्टेशनरी फेज में देखो सिंपल सा सीधा लाइन है, मतलब इस फेज में जितने ग्रोथ हो रहे थे उतना हम लोग के डेथ हो रहे हैं बैक्टीरिया, तो इस वजह से सिंपल सा स्ट्रेट लाइन है ग्रोथ कर्व में। और लास्ट है हमारा ग्रोथ होते होते बैक्टीरियस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होने लगते हैं, जिसके कारण से ग्रोथ हमारा नीचे डाउन हो जाता है, अंडर हो जाता है, नीचे हो जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग डेथ और डेक्लाइन फेज बोलते हैं। सिंपल सा देख लो, सिंपल सा ऐसे आप लोग को ड्रॉ करना, पहले इंक्रीज होगा साइज, फिर सेकेंड मल्टीप्लिकेशन होगा और सिर्फ ग्रोथ, जितना ग्रोथ होगा उतना डेथ होगा स्टेशनरी फेज, और वन लास्ट आते आते डेथ फेज तक, नाम से स्पष्ट है डेथ में सभी बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ये सिंपल सा आप लोग इसे ड्रॉ कर लेना, सिंपल सा है टाइम हावर, और ये लॉग नंबर ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ करो। ये हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फेज है, ये हम लोग का खत्म होता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, सिंपल सा है। अब हम लोग देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट ज़रूर करें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।